शोहर 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था तो बीवी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ तुम क्या करोगी घर में, और हो भी बहुत डरपोक। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाजा खुला था। माँ बाप सहन में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने हैरत से पूछा कि अब्बा, आप तो अचार चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, आज क्यों? अब्बा ने नवाला लेते हुए बोला कि बेटी, कभी कभी खा लेना चाहिए, बहुत मजे का होता है। मुझे तो अब पता चला है, मैं तुम सब लोगों को ऐसे ही तंग करता था। उसने अब्बा की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी भी सहन में आते ही मिली और पूछ रही थी कि रहने आई हो? वो खुशी से बोलती, जी भाभी, असद 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी सुनकर मसनूई हंसी और बोली, बैठो, तुम्हारे लिए कोई चाय पानी लाती हूँ। वो भी अम्मा अब्बा के बर्तन समेट कर कहती कि भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाभी से भी मिल लूं। वो बर्तन किचन में रखती और भाभी के कमरे की दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाज बाहर सुनाई दी। वो अपने शोहर से कहने लगी कि तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी हैं, लेकिन अम्मा अब्बा की चौखट ना छोड़ी। जब जिसका दिल करता है मुंह उठा के बच्चों समेत चली आती हैं। और वो लड़की भाई की आवाज सुनती है। वो कहता है कि कर्मा वालिए, तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? भाभी कहने लगी कि मुझसे बस नहीं होता तुम्हारे खानदान की खिदमत, माँ बाप को खाना दे देती हूँ, यही एहसान समझो। उसका तो जिस्म जैसे वहीं सुन हो गया और आवाज हल्क में दब गई और उल्टे पांव वापस होने लगी। वो थोड़ी देर बाद फोन पे बात करते बाहर निकली। अच्छा अम्मी, आप लोग आ गए हैं गांव से? पहले बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही ना। चलें, आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। आप ऐसा करें कि साथ राबी आपी के घर बैठें थोड़ी देर। अम्मी अब्बा भी हैरान हो गए, कहने लगे, पुत्र एक ही गल हुई। तो वो बोली, अब्बा जी, असद की अम्मा आई हैं तो उन्हें कैसे छोड़ दूं? फिर आऊंगी इंशाल्लाह, अभी इजाजत दें, मैं जा रही हूं। अपने आंसुओं को हल्क में उतारते हुए दोनों से मिलकर बाबल का घर फलांग आई। वापसी पे एक एक कदम एक एक मन का महसूस हो रहा था और होंठों को बीजती चली गई, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। उसे फिर वो बात याद आई कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याई